और वहीं 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। एग्जिट पोल भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए की जीत बता चुके हैं। हालांकि कांग्रेस खेमा अब भी इसके उलट परिणाम की उम्मीद में है। पार्षद नारायण साहिवाल के अनुसार इंडिया गठबंधन की जीत होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि आम जन जल संकट, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं से परेशान है। साथ ही भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव बाहरी हैं। साहिवाल ने कांग्रेस उम्मीदवार ललित यादव की जीत की आशा जताई। परिणाम तो आज वोटिंग होने के बाद में इंडिया गठबंधन जीतेगा। और जीत के जो कारण है इनकी जो सबसे बड़ी बात, हर बात पे झूठ बोलना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जैसे वकील लोग होते हैं तारीख पे तारीख, तो इस तरह से तो हर किसी झूठ बोलते हैं। इनके पास में तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर इन्होंने एक भी मन से हिंदुस्तान के अंदर देश के प्रधानमंत्री या इनके और भी मंत्री या इनके सांसदों ने अगर एक भी बात अगर मंच पे ये बोला हो कि हम क्या करना चाहते हैं देश के लिए, इस शिक्षा का हम क्या करना चाहते हैं, स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहते हैं, गरीबों के लिए क्या करना चाहते हैं, आवास के लिए क्या करना चाहते हैं, पानी के लिए क्या करना चाहते हैं, अगर एक भी मेरे को बाइट दे दे तो मैं पार्षद से अपना रिजाइन दे दूं। तो इन्होंने तो केवल जो काम किया है, केवल वो हिंदू मुस्लिम, एक देश का प्रधानमंत्री जी को इस तरह की बातें करना कि आपका मंगलसूत्र भी छीन लिया जाएगा। अरे इनसे पूछा जाए कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तो जब इस पीरियड में किसी के मंगलसूत्र या बेटियां बहनें बहनी हमारी सुरक्षित नहीं थी। आज ऐसा क्या हो गया जो सुरक्षित नहीं है? तो ये मुद्दे को देखते हुए जनता एक बार धोखे में आती है, दोबारा आती है, लेकिन तीसरी बार जनता कभी गलती नहीं करी है। जो वोटिंग हुई है ये बड़ी गुप्त वोटिंग है, साइलेंट वोटिंग हुई है। इससे कांग्रेस जीत रही है। और जनता अगर समझने वाली समझदार थी जनता थी, वो समझ गई कि इसका इशारा किस तरफ जा रहा है। इसका सीटों की तरफ इशारा नहीं है, इसका इशारा है कि अब कह मैं तुमको और नहीं छोड़ूंगा। हमेशा अपना स्थानीय नेता होना चाहिए और स्थानीय नेता को चुनना चाहिए, चाहे वो बीजेपी को चाहे कांग्रेस का हो। क्योंकि बाहर के आदमी को कोई पता नहीं कि हमारे शहर की, हमारे जिले की क्या भौगोलिक स्थिति है। मैं एक लोकल आदमी हूँ तो मैं मेरे शहर को जानता हूँ कि इस वार्ड के अंदर किस चीज की ज्यादा परेशानी है। और बाहर से आदमी आया, अपने गाड़ी में बैठेगा, अपने 10-20 आदमी होगा, चला जाएगा। तो ये गलत चीज है। कि इसलिए जनता यहाँ के लोकल प्रत्याशी को चुनाव जितवाना। उधर एडवोकेट सोमवीर यादव ने बताया कि देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों के बल पर एनडीए जीतेगा। वहीं सभी वादे एक एक करके पूरे किए जाएंगे। वहीं अलवर में नई बोरिंग के अलावा पानी की समस्या के निदान के लिए अन्य प्रयास जारी हैं। लोकसभा चुनाव की जीत तो जिस दिन से चुनाव डिक्लेयर थे उसी दिन से मोदी जी की सुनिश्चित थी जीत। और लोकसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और अब की बार जो 400 पार का नारा है, 400 पार बीजेपी पार करेगी। और लोगों में भारी उत्साह है। और मोदी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सारे चुनावी वादे थे वो एक एक करके मोदी सरकार पूरे करेगी। मोदी जी ने कल मीटिंग में ली है कि 100 दिन की कार्य योजना तैयार की है। 100 दिन में जो भी प्राथमिकता है वो सारे काम पूरे करेंगे। मोदी जी की 5 उपलब्धियां हैं। राम मंदिर सबसे पहले, धारा 370, जल जीवन मिशन पे काम कर रहे हैं, जल जीवन। और क्या नाम, अन्न दे रहे हैं लोगों को। 90 दिन 100 दिन की कार्य योजना देखना। अभी आचार संहिता लगी हुई है। 100 दिन के बाद बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार कह रही है कि 100 दिन में हम पानी लाएंगे। जल जीवन मिशन पे काम चल रहा है, सारी कार्य योजनाएं तैयार हो रही है। ललित यादव जी एमएलए है फिलहाल में, अब उनको सांसद बनाएंगे। जनता खुद पढ़ी लिखी है, तो फिर वो सीट खाली होगी, फिर चुनाव करो, फिर पैसे लगेंगे चुनाव, फिर मशीनरी लगेगी। इसलिए जनता पढ़ी लिखी है, वो एमएलए रहेंगे, भूपेंद्र जी सांसद। उधर अधिवक्ता राजश्री अग्रवाल के अनुसार 400 पार में भले ही कुछ कमी रह जाए, लेकिन निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे देश नहीं चलता। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही केंद्रीय स्तर के नेता भूपेंद्र यादव के अलवर सांसद बनने से तेजी से विकास होगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जरूर आएगा, और आएगा तो सही। वो बात मैं नहीं कह सकती कि जितना मतलब क्या बोलते गुमराह करने की और ये सारी छोटी साजिशें राजनीतियां अकेली हैं। हो सकता है इससे कुछ परसेंटेज में फर्क पड़ जाए कि हम ये कहते 400 पार तो 400 के आसपास हो या 410 रह जाए, ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन ये 100% है कि जीतेगा
मोदी जुड़ा हुआ था, मतलब रूट से जिसे कहते हैं, आरएसएस के उसमें जुड़ा हुआ था, रूट से उसने काम किया, उसको पकड़ है कहाँ पे क्या करना है और कैसे लोग दुख पाए हैं या सुख पाए हैं, किसमें क्या कमी है, क्या करना है हमको, उसको पकड़ है। जो आदमी पैराशूट से उतरता है ना, आज मैं मतलब अगर आपको नाम लूं तो चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे कोई और हो, चाहे राहुल जी हो, इन लोगों ने कब जाकर के जनता के बीच में बैठ करके कभी महसूस किया है कि क्या बोलते क्या है? आज भी कर रहे हैं तो एक प्रोपेगेंडा ही तो कर रहे हैं। आप यात्रा निकाल रहे हैं, आप मुझे बात बताइए, केवल आप निकल रहे हैं वहां पे सबको गले लगा करके अगर बोले तो उससे उससे काम हो जाएगा? एक चीज मैं बहुत छोटे से सैंपल से आपको बात करती हूँ और अपनी बात को विराम देती हूँ कि क्या बोलते हैं, आज ठीक है एक आईएएस ऑफिसर है, जब तक वो पद पे रहता है हम उसके हाथ वाथ भी जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं। लेकिन एक आदमी तो ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं, वो बेचारा इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, इतना अमीर भी नहीं है कि वो सबसे बात कर सके, लेकिन उसकी आदत है कि वो सब आदमी को साथ लेके चलता है या सबकी सुनता है। एक जिसको अपन कहते हैं मानवता, वो वाली चीज से करता है, तो वो चाहे पद पे है या नहीं है, तभी भी मतलब मिलने वाले ही उससे हाथ जोड़ते जाएंगे। आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए ना, कई लोग ऐसी पर्सनैलिटी मिलती है हमको जो मतलब सबसे हेलो हाय करते हुए जाएंगी, सबसे अच्छा बोलते हुए जाएंगी, आप उससे बोल के ज्यादा खुश है। इसकी अपेक्षा आज अगर मान लो कोई बड़ा ऑफिसर है, हम ठीक है पद पे बैठा है, तब तक हम उसको नमस्ते करें, उसके बाद हम उसको नमस्ते भी नहीं करना चाहते, उल्टा बच के निकलना चाहते हैं। तो इसको हम स्वाभाविक सम्मान कहते हैं जो मिलता है। और भूपेंद्र जी से मैं मतलब भूपेंद्र जी ऐसी ही पर्सनैलिटी में देखती हूँ। उधर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय सिंह नरूका के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का बहुमत मिला है। वहीं अलवर में प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव 2 से 2.5 लाख मतों से चुनाव जीत रहे हैं। साथ ही वे पानी सहित अन्य समस्याओं का समाधान भी करेंगे। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 10 साल लगातार जिस ढंग से काम किया है और पूरे देश में जो विकास का काम किया, उस विकास के नाम पर आदरणीय मोदी जी ने चुनाव लड़ा है और पूरे विश्व में एक जिस तरह से एक मजबूती से पूरे देश को खड़ा किया है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उस सब को देखते हुए आम जनता भी जानती है कि अगर आज राष्ट्र सुरक्षित है तो मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सुरक्षित है। उसी हिसाब से हम लोगों ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये कहा था कि इस अब की बार 400 पार, और निश्चित रूप से आपको देखने को भी मिलेगा कि अब की बार 400 पार होगा। हम अलवर लोकसभा तो सौभाग्यशाली है कि भूपेंद्र यादव जी जैसा एक सशक्त नेता हमको पार्टी ने दिया है, जो आगामी आने वाले समय में सरकार बनते ही अपना जो काम है वो कर दिखाएंगे। पानी की बहुत बड़ी समस्या अलवर लोकसभा में क्या अलवर ज़िले में है पूरे, लेकिन उनका पूरा ध्यान इस पानी की समस्या पर है। उन्होंने बार बार जब भी कभी हम लोग बैठे हैं तो उन्होंने हर बार ये कहा है कि निश्चित रूप से इन चुनावों से जैसे ही मैं फ्री होकर आऊँगा, उनको चूँकि उड़ीसा की जिम्मेदारी दे रखी है, और जैसे ही वो आएंगे और अपना कार्यभार संभालेंगे, काम चालू करेंगे, पानी की समस्या का निदान 100% होगा। अलवर के लोकसभा में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। एनसीआर में से अलवर को क्या क्या ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं, उन पर उनका पूरा का पूरा ध्यान रहेगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि माननीय भूपेंद्र जी यादव जैसा कैंडिडेट हमारे को जो मिला है, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और अलवर का विकास बहुत आगे बढ़कर जाएगा। अलवर का नाम पूरे देश में करने की अगर कोई योजना बना सकते हैं तो भूपेंद्र यादव बना सकते हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता पवन जैन ने 400 पार का आंकड़ा दोहराया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता एग्जिट पोल को नकार रहे हैं क्योंकि यह भाजपा के पक्ष में है। साथ ही कई विपक्षी नेता ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं। निश्चित रूप से अब की बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने वाली है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि जब दीपक बुझता है तो एक बार उसकी लौ वापस तेज होती है, तो कांग्रेस का दीपक बुझने वाला है और कांग्रेस इस तरह फड़फड़ा रही है और निश्चित रूप से 400 पार होते हैं। अब अभी तक तो ये मोदी मीडिया बोल रहे हैं, जैसे ही 400 पार होगा तो ये फिर ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। इनके सवालों का कोई अंत नहीं है। सर, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने सीबीआई का और ईडी का तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, उसी तरह इस चुनाव में भारतीय निर्वाचन आयोग का भी दुरुपयोग किया। भारतीय निर्वाचन आयोग
भाजपा का घटक दल के रूप में काम कर रहा है, ये मिले हुए हैं और चुनाव ईवीएम में भी गड़बड़ है, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं जिले स्तर के नेता। क्या कहना चाहिए? यानी कि कांग्रेस इस बात को मानती है कि निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग किया जा सकता है। इट मीन्स उन्होंने 70 साल तक दुरुपयोग किया होगा, तभी कांग्रेस बनी रही 70 सालों तक। और कांग्रेस इस तरह के आरोप हमेशा लगाती रही है और यदि कोई भी पार्टी हारती है तो वो इस तरह का आरोप लगाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दुरुपयोग किया या नहीं किया, इसका जवाब जनता देगी और 4 तारीख को रिजल्ट बताएंगे। उधर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शादी खान के अनुसार पूरे देश में मोदी विरोधी लहर है, लेकिन मोदी मीडिया एनडीए का समर्थन करता दिख रहा है। उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए हैं। विपक्षी पार्टियों को अंडर प्रेशर करते हैं, लोगों के माइंड को सेट करते हैं कि लोग ये मान लें कि यार बीजेपी आ रही थी, वो तो एग्जिट पोल ये दिखा रहे थे। तो इस तरह का ये नैरेटिव सेट करके और ये अपना जो इनको गोरख धंधा करना होता है, चुनाव को जो मैनेज करना होता है, मैनिपुलेट करना होता है, वो काम ये करते हैं। उस चीज़ के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। बाकी जनता ने अपना फैसला जो दिया है, जनता के जनादेश की हत्या है अगर इस तरह की कोई बात होती है तो, लोकतंत्र की हत्या है अगर इस तरह की कोई बात होती है तो। बाकी तो अब कल 4 तारीख को मतगणना होगी, उसके बाद क्या रिजल्ट आते हैं तो पता लगेगा। सर, जिस तरह के पोल आए हैं, आपको लग रहा है कहीं न कहीं इन्होंने हो सकता है सैटेलाइट या कोई और माध्यम से ईवीएम से छेड़छाड़ की हो, क्योंकि सर्वे जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सरकार ने सेट किए हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं सरकारी पोल है, तो हो सकता है कि पोल के हिसाब से इन्होंने मशीन से छेड़छाड़ की हो कि पोल के हिसाब से नतीजे चाह रहे हों। देखिए, ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं। ये इनको सत्ता चाहिए, किसी भी कीमत पे सत्ता चाहिए। उसके लिए ये किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। आपने प्रधानमंत्री की भाषा को नहीं देखा? वो मतलब देश का प्रधानमंत्री, देश के लोग शर्मसार हो रहे थे। वो किस स्तर पे उसकी भाषाएं जा रही थी चुनाव के दौरान। तो ये लोग किसी भी स्तर पे जा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं सत्ता प्राप्ति के लिए। ये जनादेश की हत्या कर सकते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर सकते हैं, संविधान की हत्या कर सकते हैं। अगर ईवीएम से छेड़छाड़ या इस तरह के सर्वे सरकारी एजेंसियों को देते हैं तो निष्पक्ष चुनाव कहाँ होंगे? वो मैं पहले ही आपको कह रहा हूँ, निष्पक्षता कहाँ रहेगी, जनादेश कहाँ रहेगा? जनता ने अपना जो मैंडेट दिया है वो कहाँ रहेगा? उसकी तो हत्या हो जाएगी। अगर इस तरह की ये कोई मैनेज करते हैं इलेक्शन को। और चुनाव आयोग जो है वो इनका घटक दल बना हुआ है, वो सुनता ही नहीं है किसी की। जो ये कहते हैं वो करता है। सारी एजेंसी जो सर्वे जिन्होंने किया है, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ये इनके षड्यंत्र में शामिल हैं। और नहीं तो असल में तो एग्जिट पोल तो देखा है ना आपने, जो निकास द्वार होता है उसके ऊपर लिखा होता है एग्जिट। तो इनके लिए ये निकास द्वार है, इनको सत्ता से बाहर जाना है। कल के आप देखिए क्या नतीजे आते हैं। ये जो खुलेआम इनके नेता कहते थे कि हमें 400 पार चाहिए, और 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान को बदलना है, तो ये लोग संविधान के हिसाब से चलने वाले नहीं हैं। लोकतंत्र इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, संविधान इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अगर ये फिर से सत्ता में आते हैं तो देश का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, और देश आगे आने वाले 5 सालों में गर्त में चला जाएगा। और लोगों की ज़िंदगी आज जो त्रस्त हैं लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, जिसके खिलाफ लोगों ने वोट दिया है, ये सारी चीज़ें और अपने चरम पे पहुंच जाएंगी। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि चुनाव निष्पक्ष हुए तो इंडिया गठबंधन जीतेगा। उन्होंने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए। ये जो आज मीडिया वाले एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो ये बातें तो चुनाव चालू हुए थे उससे पहले एग्जिट पोल तो ये बीजेपी के नेता सब बोलता है, नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे इनका और बड़े नेता हो, एग्जिट पोल तो शुरू से बोलता है चुनाव चालू होने से पहले कि 400 पार जाएंगे, 400 पार जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी बीजेपी के सीनियर नेताओं की भाषा बोल रहे हैं मीडिया वाले। तो मीडिया वाले तो असल में मीडिया वाले क्या है, वो तो मोदी मीडिया है। जो मोदी जी या अमित शाह या बीजेपी के सीनियर नेता वो जो चाह रहे हैं वो मीडिया वाले से बुलवा रहे हैं। तो इसमें कोई एग्जिट बोल रहा है तो वो कर रहे हैं जो बीजेपी वाले नेता चाहते हैं।
तो एग्जिट पोल वाला की खुद की कोई ना सोच है, ना उनकी कोई जांच है, ना कोई सर्वे है, कोई कुछ नहीं है। वो वही सर्वे जो मोदी जी के यहाँ से बीजेपी कार्यालय से जो इनके पास कागज आ गए, उनको वो आगे पब्लिक को बता रहे हैं। अपनी तरफ से उन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं, वही बोल रहे हैं जो मोदी जी चाहते हैं, मोदी मीडिया चाहता है, वो बोल रहे हैं। तो सर्वे हम तो बिल्कुल झूठा मानते हैं कि सब जो सर्वे बता रहे हैं एग्जिट पोल है सब झूठा है। नहीं, हम हमारे नेताओं तो कह रहे हैं जो इंडिया गठबंधन के चुनाव आयोग बिल्कुल दबाव में, निष्पक्ष तो हो ही नहीं रहा कोई भी काम। ये तो जो चाह रहे हैं मोदी जी चाह रहे हैं कि 400 पार, इनके नेता जो चाह रहे हैं 400 पार। मैं तो एक छोटी सी बात, हम छोटे से इलाके हैं, नीचे की तरफ ले लें, मैं कोई भी गलत काम करूँगा तो मैं कॉन्फिडेंस से कहूँगा कि हमें ये काम कर सकता हूँ। सामने वाला को तो पता नहीं कि मैं काम गलत कराया मैं, लेकिन मुझे तो पता है मैं गलत काम करके ये काम कर चुका, तो मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस से कहूँगा। तो ये गलत काम हमारे जो चुनाव हुए हैं 7 चरणों में, तो सभी चरणों में ये ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ कर चुके, जो इनको करना था 400 पार ये पार कर चुके। अब तो मीडिया से बुलवा रहे, जो इन्होंने काम कर दिया वो उस पर मोहर लगाने का काम मीडिया कर रही है, और कुछ नहीं। ये जो बता रहे हैं 370 बीजेपी की आ रही है, ये जो एनडीए के गठबंधन की 400 पार जा रही है, तो वो जो गलत काम कर चुके उसमें मीडिया इनका सहयोग कर रहा है और वही भाषा बोल रहे हैं जो ये बुलवा रहे। चुनाव से पहले से 400 पार कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत काम करें, ईवीएम मशीनों के साथ ही छेड़छाड़ कर चुके। लेकिन आज पब्लिक का हम जनादेश देखें, हमारे नेता पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। राहुल जी पैदल पूरे हिंदुस्तान को एक बार नहीं 2 बार नाप चुके, हम पूरे राजस्थान में घूम चुके हैं। अगर इन्होंने ईवीएम मशीन का इनके साथ छेड़छाड़ नहीं किया तो हम जो जिस तरह से मैंने बताया कि हमारे देश के नेता सारे देश में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हम भी पूरे राजस्थान में घूमे, पब्लिक का रुख देख रहे हैं। पब्लिक हमको कांग्रेस को चाहती है, इनका विरोध है, तो उसका आधार पर तो हम पूरी कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि हम कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी एनडीए हमारे जो इंडिया गठबंधन के, हम 300 पार जा रहे हैं और बीजेपी के 200 सीट भी पार नहीं हो रही है। ईमानदारी से अगर चुनाव होते हैं तो हम कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के सरकार बना रहे हैं और इंडिया गठबंधन के आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री तय, ये निश्चित। कुल मिलाकर परिणाम आने में अधिक समय शेष नहीं है और इसे लेकर जिज्ञासा बनी हुई है।